नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि हम अब यह प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं कि लखनऊ से छपने वाले अखबारों में क्या छपा है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे इस कार्यक्रम में। आज जो अखबार है मेरे पास उसमें है नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, अमर उजाला और दैनिक जागरण। ये चार प्रमुख अखबार हैं। इसमें क्या छपा है ये हम बताएंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ था और बजट में क्या हुआ, किसको क्या मिला और कौन व्यक्ति निराश हुआ, कौन जो क्षेत्र है उसको उम्मीदें थी उन्हें उम्मीद के हिसाब से नहीं मिला, ये सारी बातें विधानसभा में जो बजट पेश हुआ था ये सारी बातें उसमें इंगित की गई हैं। सारे अखबारों ने जो भी लखनऊ से छपने वाले अखबार हैं, जैसे नवभारत टाइम्स, आज तक का यह सबसे बड़ा बजट है। 5.5 लाख करोड़ का यह बजट है जो आपको बताएं कि सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बजट को लेकर कहते हैं कि यह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें जो ये स्लोगन है उसको परिलक्षित करता है। और लोग क्या कहते हैं इसके बारे में बताएंगे और अखबार क्या कहता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम नवभारत टाइम्स कैमरे में ये जो हेडिंग्स हैं इसके बारे में ये क्या लिख रहा है अखबार, ये लिख रहा है कि सबको विकास की टैबलेट, विकास की टैबलेट। योगी सरकार ने पेश किया पहला पेपरलेस बजट। यह साफ परिलक्षित है कि पहला जो बजट है ऐसा उत्तर प्रदेश का जो पेपरलेस बजट है। अब गांव-गांव पहुंचेगा सुविधाओं का नेटवर्क। यह नवभारत टाइम्स ने लिखा है। हिंदुस्तान ने जो अपनी हेडलाइन दी है वह लिखा है किसानों को साधा, युवाओं को लुभाया। अमर उजाला लिखता है कि सबका विकास रथ। ये अमर उजाला लिख रहा है सबका विकास रथ, यानी कि सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि इस हेडलाइन से आपको ये पता चलता है कि यह एक तरह से इस सरकार का जो पांचवा और अंतिम बजट है यह चुनावी बजट कहा जा सकता है। इसके बाद आता है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण जो काफी लोकप्रिय है, इसने अपनी हेडिंग लगाई है, मैं आपको दिखा दूं, ऊंची उड़ान सबका ध्यान। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस हेडिंग्स को जूम करके पहले हमारे दर्शकों को दिखाएं कि जो ये ऊंची उड़ान सबका ध्यान, ये दैनिक जागरण लिखता है। इसके अंदर क्या है इसकी बातें हम बताएंगे। और इसी प्रकार मैं आपको अमर उजाला का भी दिखा दूं, क्योंकि जूम कर चुके हैं हमारे कैमरामैन जो संदीप जी हैं। ये सबका विकास रथ। और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान क्या लिख रहा है आप ये देखिए, किसानों को साधा, युवाओं को लुभाया। और उसके बाद नवभारत टाइम्स को मैं बता दूं, इन्होंने लिखा है सबको विकास की टैबलेट। तो ये सारी चीजें हैं। नवभारत टाइम्स से हम विस्तार करते हैं कि आखिर इस बजट जो पेश हुआ है उसमें क्या है। तो नवभारत टाइम्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से, सभी अपने अपने तरीके से ये किए हैं, ये जो बजट है इसको दिखाया है कि किसको क्या मिला है। तो ये लिखते हैं कि किसान, युवा, महिलाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर खास ध्यान दिया गया है इस बजट में। ये नवभारत टाइम्स लिखता है।
नवभारत टाइम्स लिखता है कि किसान, युवा, महिलाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर खास ध्यान दिया गया है। और वह भी आगे यह लिखता है कि बजट में महज 27,598.4 करोड़ रुपए ही नई योजनाओं को दिए गए हैं। यानी कि नई जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनके लिए मात्र जो 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है, आज तक का सबसे बड़ा बजट है। इस पे हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि इतना बड़ा बजट कोविड में लाने के पीछे आखिर राजस्व आएगा कैसे, यह भी हम बताएंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि नई योजनाओं के लिए मात्र 27,598.40 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। ये सारी चीजें तो ये अच्छा, अब जो नई योजनाएं हैं इस बजट में जो नई योजनाएं हैं उसको नवभारत टाइम्स कुछ इस प्रकार बहुत ही कालम से, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा जूम करें और इसे दिखाएं कि बहुत ही कालम से बड़ी करीने से सजा करके नवभारत टाइम्स ने ये दिया है। आप देख सकते हैं ये जो हमारी उंगलियां जिस पे ये सरक रही हैं, ये बहुत ही बड़े ही सटीक ढंग से कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और ये दिख जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं इसको बता दे रहा हूं आपको कि नई योजनाएं जो बदलेंगी प्रदेश का चेहरा नाम से यह शीर्षक है। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि आत्मनिर्भरता के साथ सुरक्षा भी, यानी कि किसान 100 करोड़ रुपए का प्रावधान 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए रखा गया है। 100 करोड़ रुपए किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाए, इसके लिए इस बजट में, उत्तर प्रदेश के बजट में 100 करोड़ रुपए रखा गया है। साथ ही अगर किसी कृषक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। दूसरा, महिलाओं को भी खास ध्यान रखा गया है इसमें। नवभारत टाइम्स लिखता है कि 100 करोड़ की व्यवस्था मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए। 100 करोड़ यानी कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये नई योजनाएं हैं जो इस साल शुरू की गई हैं। और 200 करोड़ का प्रावधान महिला सामर्थ्य योजना के लिए, विस्तार में हम बताएंगे आगे चलकर। साथ ही श्रमिकों के लिए भी व्यवस्था है। 100 करोड़ की व्यवस्था श्रमिक कामगारों के रोजगार व स्वरोजगार के लिए है। वहीं 12 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। देखिए, दो चीजें होती हैं, यहां लिखा है संगठित और असंगठित। संगठित क्षेत्र कौन है? संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जिसका आप समझ रहे हैं कि कहीं आप फैक्ट्री में काम कर रहे हों या कहीं और काम कर रहे हों, कर्मचारियों का संगठन हो, वो संगठित क्षेत्र के कहे जाते हैं श्रमिक। लेकिन असंगठित क्षेत्र के वो श्रमिक होते हैं जिनका कहीं विशेष उल्लेख नहीं होता, जैसे गांव में जो मजदूर हैं, किसान हैं, इस तरह के जो हैं। अगर ये इन लोगों दुर्घटना बीमा योजना लाए हैं और उसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान है असंगठित क्षेत्र के लिए। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज, यह दिखा रहा है। 100 करोड़ असाध्य रोगों के इलाज के लिए इस बार 2.5 गुना बढ़ोतरी की गई है। साफ साफ लिखा है। स्वच्छता पर भी है, एक्सप्रेसवे पर भी है, सड़क पर 12,441 करोड़ सड़कों के निर्माण के लिए रखा गया है। 4,135 करोड़ सड़क पुल की मरम्मत के लिए रखा गया है। ये सारे व्यवस्था किए गए हैं। और सिंचाई के लिए भी व्यवस्था की गई है, एयरपोर्ट के लिए भी, मेट्रो के लिए भी, आवास के लिए, रोजगार के लिए। 4 लाख घर बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। यह कहा गया है पूरा होगा सपना। 7,000 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए रखा गया है। यानी कि एक साल में इतने रुपए आवास में खर्च होंगे। यह हमें यह बताता है। अब आपको बताएं कि इसके ऊपर और आ जाएं।
यानी कि विधायक निधि बहाल कर दी गई। ये एक अच्छी बात है सभी विधायकों के लिए। और ऐसा भी सुना गया है कि किसी अखबार में मैंने पढ़ रखा था कि जब विधायक निधि बहाल करने की बात हुई थी तो सारे पक्ष हों या विपक्ष हों मेज थपथपा करके इस तरह से और इसका समर्थन किए थे। भाई पैसा मिल रहा है विकास में खर्च करने के लिए, अब उसका विरोध कहां होगा। लखनऊ की शिक्षा सेहत पर जोर। लखनऊ की अगर जो बात करें तो एनबीटी बताता है कि लखनऊ की शिक्षा पर जोर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा, आईटी सेक्टर, नगर विकास, आवास और संस्कृति विभाग से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने पैसा जारी किया है। साथ ही सबसे ज्यादा योजनाएं चिकित्सा शिक्षा विभाग की हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें लिखा है कि अब गांव-गांव पहुंचेगा सुविधाओं का नेटवर्क, यानी कि बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाला है। ये सारी चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हम दूसरे टॉपिक पे चलें, हम अब आते हैं उस पेपर पे दैनिक हिंदुस्तान जो लखनऊ से छपा है। यह लिखता है कि किसानों को साधा, युवाओं को लुभाया। एक तरह से हम कहें ना तो ये विशेषांक है। आज अगर जो इसको देखें तो ये पूरा विशेषांक है हिंदुस्तान अखबार उत्तर प्रदेश के बजट पे। फ्रंट पेज पे भी बजट, अगर जो सेकंड पेज की बात करें तो बुंदेलखंड से यूपी तक सौगातें, ये भी बजट। तीसरे पेज की बात करें, हर मंडल में बनेगा राज्य विश्वविद्यालय, ये इसमें भी बजट। और एक्सप्रेसवे, यहाँ भी बजट चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे भी बजट। स्वास्थ्य से संबंधित, यानी कि पूरी की पूरी ये जो विशेषांक है इसको देखा जाए मात्र आपको सातवें पर धर्म और जो वो होता है वो है। बाकी सारे बजट, कोरोना की वापसी से ये बिजनेस पेज, खेल पेज को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे ये जो पेपर पटे हैं बजट की चर्चा पे। क्या बजट की चर्चा हो रही है इसमें? इन्होंने कुछ अलग ही दिया है। एक शेर इन्होंने बखूबी लिखा है कि खुद सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बजट के सार को इस शेर में कुछ यूं बयां किया। इन्होंने इसका भी उल्लेख किया है। जो शेर सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो कहा था वो शेर आप सुन लीजिए। लिखता है हिंदुस्तान अखबार, प्यार का रास्ता ढूंढेगी यह पवित्र सभा, खूब बरसेगी इस जमी पे रहमत की घटा, मोहतरिम सदर हो जिस बज्म के खुद योगी, चारों तरफ फैलेगी विकास की सुहानी छटा। ये सारी चीजें हैं योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कही गई वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की लाइनें हैं। और विकास की इसमें जिक्र हुआ है। कृषक कल्याण की योजना, पेपरलेस बजट और तमाम सेहत के लिए झोली खोली गई। विधायक निधि के लिए 1512 करोड़ रुपए मिले। इन्होंने पूरा एक खाका दिया है। अगर बजट को, लेकिन एक चीज इसने बड़ी महत्वपूर्ण की है वो ये है कि बजट एक नज़र में, यानी कि एक नज़र में मतलब ये कि संक्षेप में पूरे बजट को इन्होंने किस तरह से समझाया है फ्रंट पेज पे, वो मैं आपको बता दूं कि अन्नदाताओं की फिक्र, हर खेत तक पानी। इस शीर्षक में उन्होंने सब हेडिंग जो लगाई है इसमें आत्मनिर्भर कृषक कल्याण योजना लॉन्च की गई है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए राशि बढ़ा दी गई है और 16,41,000 हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ेगा, इसका अनुमान लगाया गया है इस योजना से। अच्छा, युवाओं को स्वरोजगार, मेधावियों को लैपटॉप देने की योजना है। ये एक बात बताएं, ये इन्होंने जो ये बजट में ये दिया है, इनका चुनावी वादा भी था, तो इस बजट में ये चुनावी वादा भी ये पूरा कर रहे हैं। इस दूसरे नंबर पे जो बजट एक नज़र में हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है उसको दर्शाया है। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, अभ्युदय योजना के तहत मेधावियों को लैपटॉप, 12 जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर बनाने की योजना। ये सारी चीजें हैं। महिलाओं के लिए बजट में 3 नई योजनाएं आई हैं, वो भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और महिला सामर्थ्य योजना, परित्यक्त महिला के लिए आर्थिक मदद योजना, यानी कि जो महिला तलाकशुदा हैं उनके लिए भी आर्थिक मदद की इसमें व्यवस्था की गई है।
जैसे कि विधवा पेंशन मिलता है, उसी तरह से अगर कोई महिला तलाकशुदा है यानी पत्नी से उसका संबंध विच्छेद हो गया है, तो यह होता है कि इसमें कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। कितनी दी जाएगी ये पेपर अभी खुलासा नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। कुलाचे भरेगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य, एक्सप्रेसवे के जो निर्माण कार्य हैं वो कुलाचे भरेगा। इसमें इसके लिए एक्सप्रेसवे के लिए 10,000 करोड़ का इंतजाम किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 7,689 करोड़ रुपए, अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट। ये सारी चीजें हैं। बुंदेलखंड से पश्चिमी यूपी तक सौगातें, ये दूसरे पेज पर इन्होंने दिया है। हर मंडल में बनेगा राज्य विश्वविद्यालय, एक्सप्रेसवे के जरिए रफ्तार बढ़ाने पर जोर। ये पूरा डिटेल आपको इस पेपर में मिल रहा है। स्वास्थ्य योजनाओं पर सरकार मेहरबान, क्योंकि देखिए कोविड से देश का हाल बेहाल हुआ था, तो इसलिए इसमें यह किया गया है। महिलाओं की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो पेज 6 पे महिला सशक्तिकरण नाम से 3 नई योजनाओं का जो शुभारंभ हुआ है उसमें डिटेल दिया गया है इस समाचार पत्र में कि परित्यक्ता महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए उन्हें 500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना है। जैसे विधवा पेंशन में 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, उसी तरह से अगर तलाकशुदा कोई महिला है तो उसको भी 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अब प्रदेश में कुपोषित बच्चों व 11 से 14 वर्ष तक की एनीमिया से ग्रस्त किशोरियों को मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, यानी किशोरियों के लिए चलाया जा रहा है कि 11 से 14 वर्ष तक की जो एनीमिया से ग्रस्त किशोरी हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। इस मद में सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अच्छा, महिला सामर्थ्य योजना में के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश के बजट में, और वहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत हो रही है। इसमें 200 करोड़ रुपए की बजट में प्रस्तावित की गई है राशि। इस तरह से ये सारी चीजें हैं। 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए, जो 3 तलाक से पीड़ित हैं महिलाएं, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक की जो बात की थी गैर कानूनी घोषित करने की, और ये जो केंद्र सरकार से भी इस प्रकार के कानून वगैरह बने हैं 3 तलाक से संबंधित, अगर 3 तलाक से पीड़ित कोई महिला है तो उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो इस तरह से महिलाओं से संबंधित है ये सारी चीजें। अब हम आगे आ जाते हैं कि हम अमर उजाला को सबसे बाद में रखेंगे, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। हम आ जाते हैं ऊंची उड़ान सबका ध्यान, यानी कि दैनिक जागरण क्या छापता है। दैनिक जागरण पूरे पेज पे कार्टून बना रखे हैं, जैसा कि आपको मैंने दिखाया है कि ये पूरे पेज पे कार्टून बना रखे हैं और मुख्य मुख्य चीजों को इंगित किया है। क्या किया है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को मिलेंगे टैबलेट। टैबलेट किसे मिलेगा? यानी कि मुख्यमंत्री योजना अभ्युदय योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट मिलेंगे। गुरुकुल पद्धति से संस्कृत विद्यालयों में निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा होगी। एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए जारी होंगे। यह सारी चीजें हैं। महिलाओं के लिए जो मैंने बताया वही यहाँ भी लिखा गया है। किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना, इन्होंने भी वो बताया है। स्वास्थ्य के लिए बताया है, और कुछ जो है वो इन्होंने इसमें बताया भाजपा के लिए। साथ ही इन्होंने बॉटम लाइन दी है, बड़ा ही मजेदार है। अंतरिम बजट में चुकाया वादों का बकाया, बहुत ही मजेदार इन्होंने दिया है। हम आशा करेंगे अपने कैमरामैन से कि ये चुटीला जो शब्द है इस पे जूम करें। ये जो नीली लाइनें हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये नीली लाइनें, इस पे जूम करें। देखिए, भाजपा के लिए तैयार की मजबूत चुनावी जमीन। तो क्या हम इसको माने? बड़ा ही चुटीला सा शब्द इस्तेमाल किया है दैनिक जागरण ने कि अब इसके अंदर की बातें हम आपको बताते हैं।
और आपको ये दिखाएंगे। अभी शुरू में बताया है कि जो चुनावी वादे हुए थे उसमें यह बताया गया प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास पर ध्यान दिया है। ये चीजें इसमें दिखाई गई है कि चुनावी जमीन किस तरह से तैयार की गई, यानी हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया गया है। एक चीज ये है कि देखिए, दो कारण हो सकते हैं, दो बातें हो सकती हैं। इस पेपर से इतर हम आपसे बता रहे हैं कि एक जब पहले सूखा और अकाल पड़ता था राजा महाराजाओं के जमाने में, तो जानते हैं लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, यानी कि अनाज जो है नहीं होता था, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या फिर किसी आक्रांता का आक्रमण हुआ, सारे चीज़ नष्ट हो गए, कंगाल हो गए कृषक ग्रामीण। तो उस समय क्या होता था कि जब पैसे देने होते थे राजा महाराजाओं को, तो किस तरह से देते थे? बड़े बड़े किले का निर्माण किया जाता था और खजाने से उनकी मजदूरी दी जाती थी, खजाने से उनकी मजदूरी दी जाती थी, जिससे लोगों के पास पैसा आ जाता था। और जब पैसे आ जाते थे तो उनकी क्षमता, क्रय क्षमता बढ़ती थी, कुछ उत्पाद होते थे, उनको खरीदा जाता था। इस तरह से फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पे लाई जाती थी। तो ये जो इतना बड़ा बजट है, इतना बड़ा बजट है, संभवतः इसी को मेंटेन करने के लिए किया गया है, क्योंकि 5.50 लाख करोड़ का यह बजट मायने रखता है। इससे बड़ा बजट अब तक यूपी में नहीं आया था और पिछले 5 साल से लगातार यह बजट बढ़ता ही जा रहा है। कोविड के बाद ऐसा बजट आया है, तो ये ऐसे में इतने पैसे का कैसे बंदोबस्त करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि इन्होंने, दैनिक जागरण ने क्या क्या लिखा है। मिशन 2022 को साधने के सारे जतन, जैसा कि अभी बॉटम में दिखा था, तीसरे पेज पे अगर इनके आ जाते हैं तो ये साफ साफ लिखते हैं कि मिशन 2022 यानी कि ये जो बजट है इनका अंतिम बजट है, इस सरकार का अंतिम बजट। अब आने वाली सरकार अपना बजट पेश करेगी, तो इसको दैनिक जागरण इस मायने में देखता है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसको साधने की इसमें सारी कोशिशें की गई हैं। साथ में क्या क्या होगा जो मैंने आपको बताया है, वो सारी चीज़ें वो इसमें दिया गया है। सब चीज़ें वही हैं, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसने साफ साफ निष्पक्ष रूप से अपनी बातें रख दी हैं। अब बच जाता है अमर उजाला। अमर उजाला सबका विकास रथ कहता है, शब्दों का जो संतुलन है यह बना करके यह लिख रहा है सबका विकास रथ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। महिलाओं के लिए सक्षम सुपोषण व सामर्थ्य योजना, 50 करोड़ का फंड कोरोना टीकाकरण के लिए, विधायक निधि भी बहाल। सीधे सीधे लिख रहा है पहली बार पेपरलेस बजट। यह भी इंगित कर रहा है बहुत ही असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। ऊपर ही है किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इसका भी जिक्र किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ साथ कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड इन्होंने पहले ही लिख दिया है, पहले ही बता दिया है कि 50 करोड़ रुपए का फंड जो है कोरोना वैक्सीन के लिए दिया गया है। दूसरा, विधायक निधि को बहाल करते हुए 200 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, विधायक निधि को बहाल कर दिया गया है। यानी कि विधायक अपने क्षेत्र में कहां विकास की आवश्यकता है, कहां सड़क की आवश्यकता है, वो अपने फंड से धन जारी कर सकते हैं और विकास का कार्य करा सकते हैं। साफ साफ ये लिखता है कि प्रतियोगी छात्रों को टैबलेट हर मंडल में राज्य विश्वविद्यालय, साथ ही साथ
एक चीज इसमें और लिखा है, बड़ा ही ध्यान देने योग्य है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों को 2000 रुपये प्रतिमाह देने की, प्रतिमाह पेंशन मिलने की भी व्यवस्था इसमें की गई है। श्रमिक कल्याण के लिए 3 जो नई योजनाएं हैं, साफ साफ लिखा है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जो मैंने आपको बताया है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ये 3 योजना श्रमिकों के लिए। बाकी आधी आबादी का पूरा ख्याल ये कह रहा है किसान दोगुनी आय की राह पर 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य, यानी कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए 16,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य इस बजट में दिया गया है और किया गया है। उसके लिए धन जारी किए गए हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब इसमें आस्था, धार्मिक पर्यटन की अगर जो बात करें, ये भी फ्रंट पे ही आ गया है। धार्मिक पर्यटन के बारे में अयोध्या में 641 करोड़ रुपए से विकास होगा। फोकस राम जन्मभूमि पर होगी। 150 करोड़ रुपए वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल और नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के लिए होगा। बुजुर्ग अनुभव को सम्मान होगा। 3100 करोड़ रुपए की व्यवस्था वृद्धावस्था व किसान पेंशन के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। ये सारी चीजें हैं किसानों की आय। अब ये सभी चीजें हैं। अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि इतना बड़ा बजट, सरकार के पास धन नहीं, केंद्र के पास धन नहीं, कोविड के प्रकोप से अर्थव्यवस्था चौपट, और फिर इतना बड़ा बजट, इतने खर्च करने की इसमें प्रावधान किए गए हैं। आखिर किस तरह से होगा? कहां से आएगा पैसा? कहां से आएगा पैसा? इसको भी अमर उजाला ने बताया है। अमर उजाला ने क्या बताया है मैं आपको बताऊं कि ये उम्मीद है कि केंद्र से 18,000 करोड़, अभी देख लीजिए, केंद्र से 18,000 करोड़ रुपए अभी कम भी मिलेंगे अनुदान राशि, यह भी अनुमान लगाया गया है। ऐसे में आखिर उत्तर प्रदेश सरकार इतना पैसा लाएगी कहां से? और सबसे बड़ी बात है, तो इसने अनुमान क्या लगाया है? अनुमान क्या लगाया है कि कहां से आएगा यह पैसा? मद, केंद्रीय करों में राज्य का अंश, यानी जो केंद्र कर लगाती है उसमें जो राज्यों का अंश होता है, उसमें उम्मीद जताई गई है कि 1,19,395.30 करोड़ रुपए इससे आ जाएंगे 2021-22 में। ठीक है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान की उम्मीद लगाई गई है कि 87,178.47 करोड़ रुपए वहां से आ जाएंगे। केंद्र सरकार से कर्ज और एडवांस भी की अनुमान लगाया गया है कि इतना हम 2,100 करोड़ रुपए कर्ज या एडवांस ले सकते हैं उससे। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो केंद्र से मिलने वाली है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद जो स्थितियां हैं कि राज्य कर में मदवार आय का लक्ष्य क्या होगा, यानी कि आय कहां से आएगी जो इतना खर्च करेगा। बजट बताया जा रहा है कि बजट इतने करोड़ का है, 5.50 लाख करोड़ का जो बजट है, वो जो चीजें हैं वो कहां से आएगा, वो धन कहां से आएगा, वो मैं बता रहा हूं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर से 73,285 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया है। भू राजस्व से 860 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। स्टाम्प व पंजीयन फीस 25,500 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। और
अनुमान लगाया कि हम इस तरह से लेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देने वाली बातें हैं। अमर उजाला ने यह चीज बहुत बढ़िया प्रकाशित की है और इससे ही सरकार की मंशा पर जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न उठते हैं सरकार की मंशा पर, वो स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिर सरकार धन कहां से ला रही है और कहां खर्च कर रही है और किस तरह से खर्च कर रही है, और यह धन जब जुगाड़ करेगी तो किसके ऊपर गिरेगा, मैं ये बताने जा रहा हूं। पहले तो हम टैली करते हैं। टैली ये करते हैं कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर जो है 2020-21 में जो अनुमान लगाया गया था उससे प्राप्त करने के लिए 63,281 और 2021-22 में देखिए अनुमान लगाया जा रहा है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि 73,285 करोड़ रुपए, यानी कि अधिक लेंगे। अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर है, किसी के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है और कर बढ़ रहे हैं, पिछले साल से ज्यादा कर बढ़ रहे हैं। और भू राजस्व से अनुमान लगाया गया था कि 856 करोड़ रुपए मिलेंगे सरकार को 2020-21 में। इस बार 860 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि सारी बढ़ोतरी की गई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वाहन कर पर भी बढ़ोतरी हुई है। वाहन कर यानी कि वाहन भी महंगा होगा, वहां से भी सरकार कर लेगी और किसके जेब पे जाएगा? जनता के जेब पे जाएगा। अंततः घूम फिर करके जनता को ही ये चुकाने हैं, तो महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये वाली स्थिति एक बार फिर आने वाली है, क्योंकि इस बजट में पिछले बजट से 18,000 करोड़ रुपए कम केंद्र से मिलने वाले हैं, यह साफ साफ हो गया है। बिजली का जहां तक बात है, विद्युत कर व शुल्क, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अनुमान लगाया गया है कि इतना पिछले साल से, तो जाहिर सी बात है बिजली में भी बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं से जनता टैबलेट और जो किसान सम्मान निधि और तमाम जो बैठ करके सरकार जो दे रही है, वो आपसे कहीं ना कहीं से खींच रही है, लेगी। और ये ना खुशफहमी में रहिए कि ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये सारे पेपर यही बता रहे हैं, ये सारे जो समाचार पत्र हैं आज, ये सभी समाचार पत्र यही बता रहे हैं। तो खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, जो भी है साफ है। आज पूरे जो लखनऊ के अखबार हैं बजट पे ही लिखे हैं, बजट पे ही इनमें सारी चीजें विस्तार से दी गई हैं, और जो महत्वपूर्ण चीजें थीं वो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।